शीघ्र करो मद्रराज। अर्जुन जहाँ जा रहा है उसे जाने दो अंगराज। तुम क्यों अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो? जितना कहा है उतना करो। अर्जुन, मैं पीठ दिखाई योद्धा पर वार नहीं करता। रथ रोको और सामने आओ, अन्यथा मैं पाताल तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन? नहीं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो अंगराज? यदि हम उस पर्वत से टकराए तो हमारा रथ नष्ट हो जाएगा। मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तुम उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है। यदि ऐसे छोटे बाण चलाओगे तो अर्जुन को स्वप्न में भी परास्त नहीं कर पाओगे। अंगराज कर्ण, गिनती आती है मद्रराज। आप कहना क्या चाहते हैं अंगराज? तो गिनती करो। 1, 2, 3। बिना बाण के घायल हो गए धनंजय। साधु, साधु महारथी अर्जुन, आज तुम्हारे तीखे बाण का आभास हो गया, परंतु तुम्हारे बाण संधान में बल नहीं था। युद्ध करो।
ये कैसा आभास है? पार्थ, ये संयोजन का आभास है जिसका साक्षी ये बाण बना है। आओ युद्ध करो। अद्भुत द्रोण शिष्य, आज जीवन में पहली बार किसी धनुर्धर को रथ की गति की विपरीत दिशा में युद्ध करते हुए देखा है। अद्भुत। तुम्हारे गुरु की दी गई शिक्षा और तुम्हारे अभ्यास दोनों की प्रशंसा करनी होगी अर्जुन। परंतु एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि यदि युद्ध करना ही है तो भाग क्यों रहे हो? इसे क्या उत्तर दूं माधव? उत्तर स्वयं कर्ण की प्रतीक्षा कर रहा है पार्थ। बस कुछ क्षण शेष है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्जुन भाग क्यों रहा है। कदाचित अर्जुन आपको कुछ और दिन जीने का अवसर देना चाहते हैं अंगराज। नियति के संदेश को समझिए और लौट चलिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। शब्द बाण, मुझे शब्द बाण का उपयोग करना होगा। अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभिमन्यु जैसे योद्धा के पिता हो। जो अभिमन्यु 6 योद्धाओं के समक्ष खड़ा रहा, पीछे हटने का अवसर मिला फिर भी पीछे नहीं हटा, और उसके पिता तो युद्ध का अवसर पाकर भी भाग रहे हैं। क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारे ज्येष्ठ ने तुमसे यह आशा की थी? क्या महाबली वृकोदर का अनुज इतना दुर्बल है? बोलो अर्जुन। सावधान! तुम्हें युद्ध चाहिए ना, वो तुम्हें मिल रहा है। यही अंतर है एक सूत पुत्र और एक क्षत्रिय में। एक क्षत्रिय अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है और एक सूत पुत्र अपनी जीवा का। बाण केवल लक्ष्य संधान करते हैं। हाँ, मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन आज एक क्षत्रिय की छाती पर लक्ष्य भेद अवश्य होगा। आज तक भागते रहोगे? क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं माधव? संध्या होने का अंगराज, हम कब तक यूं इनके पीछे भागते रहेंगे? मुझे अपनी भूल का स्मरण हो गया है। मैं अनुचित पात्र से प्रश्न कर रहा हूं। माधव, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। बताइए कि ये लीला क्या है? शीघ्र करो मद्रराज, मुझे अर्जुन के सारथी से उत्तर लेना है। शीघ्र करो। माधव, क्या यही आपका न्याय है? क्या यही धर्म स्थापना है? क्या
अर्जुन का नाम आप इसी भांति इतिहास में अमर कर देना चाहते हैं। अर्जुन को मैं द्वंद के लिए ललकार रहा हूं और उसका सारथी उसे भगा ले जा रहा है। क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव। बोलिए माधव। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए माधव। चयन पर सबका अधिकार है अंगराज। तुमने प्रश्न करने के अधिकार का चयन किया और मैंने उत्तर ना देने का। कर्तव्य, कर्म और धर्म स्थापना में हर कोई अपना अपना पात्र निभा रहे हैं कर्ण। तुमने अपना कर्तव्य चयन किया और मैंने अपना। क्या इस युद्ध के मध्य में मैंने तुमसे कभी पूछा कि न्याय क्या है? क्या तुमसे ये पूछा कि इतिहास में किस भांति तुम अपना नाम लिखाना चाहते हो? तुम और तुम्हारे सारथी के मध्य में ना आना मेरी सीमा है, तो मेरे और मेरे रथी के मध्य में ना आना तुम्हारा कर्तव्य अंगराज। नहीं माधव, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सूर्यास्त होने को है। आज ये द्वंद समाप्त होकर रहेगा। तो ठीक है अंगराज, तुम अपना महारथी होने का कर्तव्य पूर्ण करो और मैं सारथी होने का कर्तव्य निभाऊंगा। केवल शब्दों के बाणों से अर्जुन और वासुदेव को नहीं रोक पाओगे कर्ण। उसके लिए तो महा दिव्यास्त्र चाहिए। मेरे धैर्य को मत ललकारिए माधव। मैं इस युद्ध के लिए कुछ भी करूंगा। यदि आप ना रुके तो मैं दिव्यास्त्र का प्रयोग करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। पराजय ने तो तुम्हारी बुद्धि तक हर ली अंगराज। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन भी जानता है। यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए तो इस युद्ध का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कर्तव्य युद्ध समाप्त करना है मद्राज। सृष्टि की चिंता नारायण जाने। तुम्हें जो करना उचित लगे तुम कर सकते हो कर्ण, किंतु मेरे रुकने का समय अभी नहीं आया है। नहीं पार्थ,
जमदग्निपुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। क्या हुआ अंगराज? प्रहार करो। ये प्रहार मेरे लिए प्रतिबंधित है मद्राज। रथ को आगे ले चलिए। बस कीजिए माता, अब सहन नहीं होता। सहना है भी नहीं पार्थ। अब समय आ गया है। किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूँ।